हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिल स्ट्रीम अडप्टेशन। यह एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह फोर्थ सेम के पेपर थर्ड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप करे। तो उसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड डेफिनीशन, थर्ड फैमिलीज ऑफ हिल स्ट्रीम्स फिशेस, फोर्थ ऑर्गन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस, फिफ्थ मॉडिफिकेशन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस, सिक्स्थ कंक्लूजन। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हिल स्ट्रीम में नदियाँ और रिवल्यूट्स बहने वाली होती हैं। इनमें पाए जाने वाला फिश फौना में बहुत से रूपांतरण पाए जाते हैं। ये फिशेस पहाड़ों पर पाए जाने वाले पानी में निवास करती हैं। यह पहाड़ों में जो पाए जाते हैं पानी उनमें निवास करती हैं। इनमें से कुछ फिशेस स्लगिश वाटर से लोअर स्ट्रीम तक माइग्रेट होती है। कुछ फिशेस अपर स्ट्रीम वाटर में रहती है। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे डेफिनीशन। पहाड़ों पर नदियों व झरनों में पाई जाने वाली मछलियों फिशेस को हिल स्ट्रीम फिशेस कहा जाता है। इन फिशेस में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। थर्ड हम देखेंगे टॉपिक फैमिलीज ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस। हिल स्ट्रीम फिशेस में कई जातियां पाई जाती हैं और ये गण साइप्रिनिफॉर्म्स की 3 कुल कैबिटाइड में पाई जाती हैं तथा कुछ अन्य फैमिली में पाई जाती हैं, जिसमें हम फर्स्ट फैमिली देखेंगे, फैमिली सिप्रिनिडाई, बेरिलियस, बालिटोरा, बर्बस, भावेनिया एटसेट्रा। सेकेंड फैमिली है फैमिली सिलूरी, ग्लाइप्टोथेरैक्स, ग्लाइप्टेन, ल्यागुला, स्यूडोजेंस एटसेट्रा इस फैमिली में पाए जाते हैं। थर्ड हमारी फैमिली है फैमिली कोबिटिडे, इसमें बोटिया, नेमाचाइलस एटसेट्रा। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ टॉपिक ऑर्गन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस। ऑर्गन के साथ संबंध में होरा 90-20 के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि हिल स्ट्रीम फिशेस एक्सीडेंटली पहाड़ों में पहुंच जाती है, परंतु दूसरे मत के अनुसार यह माना जाता है कि फिशेस भोजन की खोज में और प्रेडिटर्स से बचने के लिए माइग्रेट हो जाती है। दोनों मत की तुलना करने पर दूसरा मत अधिक मान्य माना गया है और इस मत के सपोर्ट में भी 4 बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ये फिशेस लो वाटर रेंज से फास्ट वाटर फ्लोइंग वाटर में मूव करती है। ये कम गति वाले पानी से ज़्यादा गति वाले पानी की ओर मूवमेंट करती है। इन्हें फूट हिल फिशेस कहा जाता है। ये फिश ये बहुत ही जल्द ही इस इन्वायरमेंट में एसिडी अमेचाइज्ड हो जाती हैं। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे क्रोसोचैडिन्स लेटिया। सेकेंड हम देखेंगे कुछ फिशेस हिल स्ट्रीम की कंडीशन के लिए अधिक स्पेशलाइज्ड होती हैं और ये माइग्रेट भी हो जाती है। एग्जाम्पल गर्रा और ग्लैप्टोथोरिक्स आदि।
थर्ड हम देखेंगे बॉडी के डेवलपमेंट, एयर ब्लैडर, मुंह की स्थिति, आँखें आदि के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है। जो फिशेस स्लगिश वाटर में रहती है, एग्जाम्पल गैरा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फिशेस हिल स्ट्रीम की कंडीशंस में एडॉप्टेड हो जाती हैं, जैसे लॉरी कार्लेट कैटफिश, ये लोअर लैंड्स में अरमाउड होती हैं, जबकि हिल स्ट्रीम्स में हैग्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इन फिशेस में क्रासोचेलियस, लैक्टिया दोनों कंडीशंस में रह सकती हैं, जैसे स्लगिश और रैपिड वाटर में। फिफ्थ टॉपिक हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस। हिल स्ट्रीम फिशेस में निम्नलिखित रूपांतरण पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है शेप। ये फिशेस सामान्यतः बेलनाकार और डोर्सोवेंट्रली चपटी होती हैं, उदाहरण बैलीटेरा, ग्लाप्टोस्ट्रोन और ग्रास, तथा इनका वेंट्रल साइड स्ट्रेंथ और डोर्सल साइड स्लाइटली आर्च्ड होता है। ये फिशेस तली में अपने फ्लैश्ड वेंट्रल सरफेस से चिपक जाती हैं और पानी की घास के साथ गति करती हैं। इनका सिर सामान्य छोटा और नुकीला होता है तथा सेमी सर्कुलर होता है। सेकेंड हम देखेंगे साइज्ड। हिल स्ट्रीम फिशेस छोटे साइज़ के होते हैं। जो हिल स्ट्रीम में जो फिशेस पाई जाती हैं उनका साइज़ छोटा होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड और सिर बड़े साइज़ का होता है तथा ये चट्टानों पर स्टोन से चिपके रहते हैं तथा ये चट्टानों में पत्थरों से चिपके रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केल्स एंड बोनी आर्म्स। हिल स्ट्रीम फिशेस में स्केल्स और एब्सेंस के कारण इसके वेंट्रल सरफेस के द्वारा रॉकी बॉटम में अटैच्ड करने में मदद करती है। कुछ स्पीसीज़ में डॉर्सल और वेंट्रल लेटरल सरफेस पर स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माउथ। इन फिशेस का माउथ सेमी सर्कुलर क्रिसेंट्रिक शेप में पाया जाता है। एंटीरियर एंड में ट्रांसवर्स क्लीफ्ट पाए जाते हैं। इनके लोस स्ट्रॉन्ग होते हैं। जॉस स्ट्रॉन्ग हॉर्नी कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं, जिससे एलेगल मटेरियल को स्क्रैपिंग करने तथा भोजन खाने के लिए अधिक डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्वेलस एंड लिप्स। वर्वेलस छोटे, थिक और फ्लैशी होते हैं। इस प्रकार के वर्वेलस ग्लैप्थोहॉर्क्स और स्यूडो इजिंग्स में पाए जाते हैं। विभिन्न फिशेस में लिप्स मॉडिफाइड होकर शूकर्स में बदल जाते हैं। शूकर्स का उपयोग स्कोपिंग के लिए, मुर्शे तथा स्टोन को साफ करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई। हिल स्ट्रीम फिशेस की आँखें छोटी होती हैं। जो हिल स्ट्रीम में पाई जाती हैं फिशेस, उनकी जो आइज़ होती हैं वह छोटी होती हैं तथा इनका डायमीटर भी कम होता है। आइस हेड के ऊपरी सतह पर होती हैं। छोटी आँखें सनलाइट की इंटेंसिटी को प्रोटेक्ट करती हैं। बड़े नेत्र तेजी से बहने वाले पानी के लिए
फॉर्यूरेबल नहीं होते। किन्हीं फिशेस में नेत्र समानतः दोनों तरफ से डॉर्सली उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिन्स। फिश दो प्रकार के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिन के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन चिरस्थायी होते हैं। ये लोकोमोशन के साथ अटैचमेंट के फंक्शन को भी सामान्य करते हैं। 8th टॉपिक है हमारा कंक्लूजन। हिल स्ट्रीम फिशेस के लिए फूड पाया जाता है जो एल्गल स्लाइम के रूप में होता है, परंतु हिल स्ट्रीम फिशेस के जॉ फूड के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त हिल स्ट्रीम फिशेस में फूड के लिए बहुत कम कंपटीशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंस। एक्वाकल्चर बुक बाय डॉक्टर सिमी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।